सबसे पहले बात करेंगे सुदर्शन न्यूज के संघर्षों के बड़े असर की। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में साल 2024 में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी और राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को दोषियों को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा 8 दोषियों को आजीवन कारावास दिया गया है। एक दोषी को 8 साल की सजा भी इनमें से हुई है। और बता आपको ये भी दें कि बीते 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान महाराजगंज बाजार में हिंसा भड़की थी। इस दौरान तोड़फोड़, आगजनी हुई थी। राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की कौन कौन सी धाराएं लगी थी वो भी आपको बता दें। धारा 191, 191(3), 190, 103(3), 249, 61, 2 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और एनएसए तक की कार्रवाई इनके ऊपर की गई थी। तकरीबन 13 महीने तक चली सुनवाई और ट्रायल के बाद आखिरकार राम गोपाल मिश्रा के परिजनों को न्याय मिलता नजर आया। बीते बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने इस मामले में अब्दुल हमीद, सरफराज, मोहम्मद तालिब, फहीम, जिशान, मोहम्मद सैफ, जावेद, शोएब खान, ननको और मारूफ अली सहित 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाने के लिए 11 दिसंबर का दिन मुकर्रर किया था। महाराजगंज में हुई राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया था। सबूतों और गवाहों के बयान के मद्देनजर इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। इस घटना के बाद से ही लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थी और सुदर्शन न्यूज के संघर्षों का ये बड़ा असर दिखाई दिया कि तमाम दोषी सजा इनको मिली है, उसमें से एक को फांसी की सजा सुनाई है। महाराजगंज हिंसा पर बड़ा फैसला आया है। दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हत्या की वारदात को जिहादियों ने अंजाम दिया था, इनको सजा हो गई है। 8 को उम्र कैद, 1 को फांसी, 1 को 8 साल की सजा दी गई है। राम गोपाल मिश्रा मर्डर केस में ये सख्त सजा सुनाई गई। उससे संबंधित ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। मां दुर्गा की मूर्त पत पत्थर का बरसात किया, महिलाओं से बच्चे तक जिस पर चाहे आघात किया। जो खून बहा अब्दुल की छत पर, उसमें पानी क्यों मिला दिया? भाईचारे की भांग पीसकर हिंदू को किसने खिला दिया? उसके झंडे की कीमत, झंडा उतारा तो आदमी मार दिया। इसलिए पूछता हूं कि क्या उसके झंडे की कीमत क्या किसी जान से ज्यादा है? वो मारे, हम सहते जाए, ऐसा भी क्या वादा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाग्य का खेल था वो, या पाप का ही वो चरम था। सरेआम पर भाग लिया, क्या हत्यारे में इतना दम था? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जनमत में अगली खबर की। गोवा नाइट क्लब मामले के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जी हां, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, टैक्स भरते हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लूथरा भाइयों ने कोर्ट के सामने अपनी जान का खतरा बताया और जान का खतरा बताते हुए रक्षा करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने 2, 3 या 4 दिनों के लिए प्रोटेक्शन की मांग भी की थी। उनके वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। दोनों भाई वापस लौटना चाहते हैं और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। इस मामले में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट मीर ने दलील दी कि दोनों भाई फकट में बैठकर भी भारत में लोगों को रोजगार दे रहे हैं। क्या उनके साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए? उनका कहना था कि जांच एजेंसी जहां चाहेगी वहां वो पेश होंगे। हम केवल ट्रांजिट अंतरिम जमानत का अनुरोध कर रहे हैं। हम डिस्चार्ज या जमानत के गुण दोष पर बहस नहीं कर रहे हैं। इस मामले में गोवा पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया। गोवा पुलिस ने इस पर कहा है कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को गोवा के अंजुना में रोमियो लेन में अग्निकांड
का जो पूरा मामला था उसमें लूथरा बंधु सौरभ और गौरव लूथरा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है। मामले की सुनवाई कल हुई। इस दौरान कोर्ट ने तत्काल कोई राहत नहीं दिया, इनकार कर दिया और इसे आज के लिए पोस्ट कर दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गोवा पुलिस ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि गोवा नाइट क्लब हादसा मामले की जांच के दौरान पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के लीज डॉक्यूमेंट्स और ट्रेड लाइसेंस को भी हवाला दिया और उनके दावों को गलत बताया और कहा है कि वो एक पंचायत द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस पर भरोसा करते हैं। वो ट्रेड लाइसेंस भी 2023 में समाप्त हो चुका था, जिसे अभी तक रिन्यू नहीं कराया गया है। डॉक्यूमेंट्स से साफ है कि ये क्लब लूथरा ब्रदर्स द्वारा ही चलाया जा रहा था। गोवा पुलिस ने कोर्ट में लूथरा भाइयों पर गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि नाइट क्लब में आग लगने की खबर मिलते ही उन्होंने देश से भागने की तैयारी कर ली थी। दिल्ली में उनके घर पर उनकी मां शशि लूथरा ने भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। दोनों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ थे। खबरों में उनका नाम आते ही वो विदेश भागे थे। चुनाव आयोग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में हो रही एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समय सीमा को 14 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए इसकी तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग ने एसआईआर की तारीखों को लेकर एक आदेश भी जारी किया है। चुनाव आयोग पहले ही केरल के लिए तारीख में बदलाव की घोषणा कर चुका है। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग पर एसआईआर की समय सीमा को लेकर सवाल उठा रही थी। विपक्षी दलों ने आयोग पर अव्यावहारिक समय सीमा लागू करने का भी आरोप लगाया था। आयोग का यह आदेश इन तमाम आरोपों के बीच ही आया है। बता दें आपको, एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया था कल। उन्होंने इस दौरान कहा था कि 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को तंज कसते हुए परमाणु बम बताया। उन्होंने अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को एक परमाणु बम फोड़ा था। परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़े। बाद में चुनाव आयोग ने साफ किया, कहा कि जिस हाउस 265 की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो कोई छोटा मकान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह घर 1 एकड़ की पुश्तैनी प्लॉट है जिसमें अनेक परिवार एक साथ निवास कर रहे हैं। चूंकि हर परिवार के घर का अलग अलग नंबर नहीं दिया गया, इसीलिए सभी जगह हाउस नंबर 501 एक ही है। उन्होंने ये भी बताया है कि परिवार की तो 3 पीढ़ियां आज साथ में थीं जो एक ही नंबर पर दर्ज हैं। शाह ने विपक्ष को याद दिलाया कि जब पुराने नंबर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी तब से ही ये नंबर इसी तरीके से चला आ रहा है। अमित शाह ने जोर देकर कहा था कि ये ना कोई फर्जी गढ़ है, ना ही कोई फर्जी वोटर है। वोट चोरी का नैरेटिव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाता पंजीकरण की कानूनी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 1995 के एक ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 1995 में लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का जजमेंट आया था। अदालत ने साफ कहा है कि जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है वहां आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। शाह ने स्पष्ट किया था कि यह निर्णय उनका या सरकार का नहीं है बल्कि भारत की सर्वोच्च अदालत का है और हम सब इससे बंधे हुए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 14 दिन की बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के एसआईआर तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी ने एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा, पंकज सिंह भी मौजूद थे। बता आपको ये दें कि समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली को सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित राजधानी बनाना, शहर के फ्लाईओवरों का सौंदर्यीकरण करना, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लोगों के लिए वाटर एटीएम लगाना, ऊर्जा केंद्रों की स्थापना करना और बसों की ब्रांडिंग के माध्यम से शहर की साज सज्जा बढ़ाना। दिल्ली में सीएसआर फंड के थ्रू जो हमारे पीएसयूज हैं, हम लगातार कई महीनों से उनसे बातचीत चल रही थी
और उसी दिशा में पहले GMR द्वारा दिल्ली में कुछ प्रमुख स्थानों को लिया गया, उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए उसका पिछले हफ्ते MOU साइन किया था। और आज इंडियन ऑयल द्वारा फ्लाईओवर के नीचे के स्थानों को लिया गया है, वहाँ पर वो उसका सौंदर्यीकरण भी करेंगे और उसका 3 साल तक उसका मेंटेनेंस भी करेंगे। और उसी के साथ में दिल्ली में वाटर ATM भी वो कई स्थानों पर लगाएंगे। और उसी के साथ में दिल्ली के हमारे कई हॉस्पिटल्स में वो MRI मशीन और आधुनिक मशीनें लगाएंगे। और दिल्ली में हमारी बसों की उनकी ब्रांडिंग भी करेंगे, 3 एनर्जी सेंटर भी बनाएंगे। तो आज दिल्ली को अच्छा सुंदर बनाने के लिए हमारे PSUs का बहुत ज़्यादा हमको सहयोग मिल रहा है। और अपने CSR फंड से वो दिल्ली सरकार के साथ में मिलकर दिल्ली को अच्छी राजधानी बनाएं, इसके लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं। इसमें ये सारी कंपनियां अपना अपना आउटडोर एडवर्टाइजमेंट करती हैं, वहाँ पर वो पैसा खर्च करती हैं। यहाँ पर वो दिल्ली में जहाँ पर काम करेंगी वहाँ पर एक उनका फिक्स साइज़ का बोर्ड लगेगा, जहाँ पर उनके CSR की एक्टिविटी को मेंशन किया जाएगा, कंपनी का नाम लिखा होगा। हमारी और भी PSU से बात चल रही है, तो दिल्ली के लगभग सारे स्थान हम चाहते हैं कि PSUs अपने सेंटर, जो उनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, उसके द्वारा वो ये सारे स्थानों को लें ताकि दिल्ली अच्छी सुंदर दिखाई दे। बड़ी खुशी की बात है कि दिल्ली सरकार को PSU ने एक साथ और सहयोग दिया है। हमें एक MRI, एक CT स्कैन LNJP के लिए दिया। हमारे नागलोई में, हमारे रोहिणी में हम लोग के लिए जो हमारे बस डिपो हैं वहाँ पे सोलर पैनल के लिए उन्होंने व्यवस्था कराई। और 250 बसों को बस ब्रांडिंग भी करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से PSU को कहूँगा कि आए दिल्ली सरकार में। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ दिल्ली बनाने का है। दिल्ली से आज की सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर आई, जिस मां ने 9 महीने अपने बेटे को कोख में रखा, अपनी सांसों में बसाया, अपने खून पसीने की कमाई से नांगलोई में उसका घर बना कर दिया उसे, उसी मां को आज अपने ही बेटे ने बेघर कर दिया। एक मां जिसने जिंदगी भर अपने बेटे को तकलीफों से बचाया, पर उसी बेटे ने मां को भरी सर्दी में घर से बाहर फेंक दिया। रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे संवाददाता सागर की। देखिए, इस समय मैं एक शास्त्री नगर के मकान के अंदर खड़ा हूँ। पहले इस मकान की हालत दिखाइए आप। ये माताजी ने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, ये एक जली हुई मशीन शायद लग रही है, और एक छोटा सा किचन, इस तरह से ये सारा कुछ है। लेकिन है कौन ये महिला जो इस छोटे से मकान के अंदर रहने को आज देखिए, इस समय मैं एक शास्त्री नगर के मकान के अंदर खड़ा हूँ। पहले इस मकान की हालत दिखाइए आप। ये माताजी ने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, ये एक जली हुई मशीन शायद लग रही है, और एक छोटा सा किचन, इस तरह से ये सारा कुछ है। लेकिन है कौन ये महिला जो इस छोटे से मकान के अंदर रहने को आज मजबूर है। माता जी, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। क्या कुछ हुआ है इतने छोटे से मकान में? आप में तो बताते हैं कि आपका बहुत बड़ा घर है। हाँ, तो ऊपर से मुझे नीचे फेंक दिया, किराएदार से खाली कराया कि 3 दिन बाद। 3 दिन तो सड़क पे सोई मैं। मतलब किसने बाहर निकाल दिया आपको? लड़के के ससुराल वालों ने, लड़के ने, और ये सब पूरे जने, और 2 एक गली के दीपू निरे जने थे, बहुत जने। मतलब आपको अपने ही घर से बाहर निकाल दिया? बाहर निकाल, सड़क पर सोई सब फेंक दिया। सड़क किराएदार का भी फेंक दिया। किराएदार को 2 दिन भाई आई, बड़ी मुसीबत उठाई। मतलब आपके अपने बच्चों ने ही आपको घर से बाहर निकाल दिया? कितने बेटे हैं आपके? एक तो दूर रहता है, उसे तो आने ही नहीं दिया। माँ से मिलेगा तो उसकी औरत जेल में भरवा देगी, वो दूर रहता है। एक ये आ गया यहाँ पे बड़ा। अच्छा।
बढ़ा गया है यहाँ पे। जब से खून पी रहा है 5-6 साल वही आए, 5 साल थे मेरा जीना दुश्वार कर दिया। कोरोना, जब ही कोरोना लग गया, जब ही आया 1-2 दिन पहले कोरोना से। तो ये मकान आपके नाम है पूरा? हम मियाँ बीवी के नाम है। हम मेरा ही समझो, मियाँ बीवी एक ही होते हैं, कोई अलग नहीं होते। अच्छा। सामान भी मेरा ही है, माल भी मेरा है, ड्राफ्ट द्वारा पैसे दिए, वो सब कुछ है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो मैं जहाँ रखूँगी वहाँ रख दिया है, उसका कोई आपके 2 बेटे हैं, दोनों ने आपको घर से बाहर निकाला है? नहीं, दूसरे ना निकाला। अच्छा, दूसरे ने नहीं। नहीं, उसे तो भगा दिया इसने, पुलिस ला के। अच्छा। वो तो झांकी नहीं सकता, कभी वही औरत को रोज पुलिस लाता, उसी ने बनवाया, भगा दिया उसे। वो तो दूर रहता है। कितने दिन बाहर सोए आप? 3 दिन। 3 दिन फिर संजय और वे आए, अभी बता दूंगी। ये संजय वगैरह आए थे, कक्कड़ और वो डीलर, तब वो करके गए। एक टूटी चारपाई है, ये लाए और एक कंबल दे गए। मतलब ये कंबल और ये चारपाई भी किसी बाहर के व्यक्ति ने दी है? हाँ, इन बच्चों को आपने पाला बड़ा करा, आज सड़क पे छोड़ दिया? सड़क पे बिल्कुल। कहते कहीं जाओ, पुलिस वाले संगे उनके, मैंने जितने भी फोन किए जो करे पैसे दे दिए उनको। ये कहते कहीं जाओ, आश्रम जाओ। मैं कौन सा आश्रम भैया, मैं तो जानती नहीं हूँ, तू कर जा। क्योंकि नहीं, आश्रम जाओ। ऐसे पीछे लगे मेरे, आश्रम जाओ, आश्रम जाओ, कहीं जाओ। पुलिस वालों पे फोन कर करके 3 दिन हार गई। सारी गली में दूसरों से भी करवाए मैंने फोन, बहुत 3 दिन फोन किए लगातार। न पानी पिया, न रोटी, न कुछ भी, न जल। 3 दिन बिल्कुल, महीनों तो एक जोड़ी कपड़े पहन के रही ना। आप रोइए। हार के यहाँ गई। ये बांग्ला साहब गुरुद्वारे का क्या है ये? यहाँ पे गई थी कि इन तीनों को बंद करो। पहले इन्होंने अत्याचार कितने किए, तब उन्होंने कहा कि अच्छा आपका क्या खाना भिजवा दें, SHO से बात की होंगी। मतलब आपके बेटे ने ही बाहर भगा दिया आपको? हाँ। ये घर आपने खुद? प्रकाश और उसके मेरे साले सबरे हैं इसमें। साले यहीं थे, ढोल बजवा रहे हैं खूब, बाजे ला के नाच रहे हैं खूब। कहाँ तक गए आपने? शिकायत कहाँ करी है? मैंने थाने में करी, थाने में कंप्लेंट की है और वहाँ करी है, SHO की करी है। SHO के भी पास गई, उनने तो थोड़ा 1-8 बार करके गए यहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये मांगे कि इसे यहाँ से निकालो। अच्छा। इन जैसे मुझे निकाला है, इनको निकाल बाहर करो। मैंने इनको जगह पहले ही दे रखी है सबको, प्रेमनगर। मतलब इन लोगों को आपने पहले जमीन दे रखी है? पहले जमीन बनाने को पैसे, खाने को दिया मैंने 30 साल लगातार। सबको पढ़ाया लिखाया, एक को वकील किया, इनको सबको पढ़ाया मैंने, स्वयं पढ़ाया मैंने। और जमीन भी दी इनको आपने? जमीन दी, बनाने को पैसे दिए, सब ससुराल वाले खाए, उनको दिया था सीधा। मेरी अंगूठी, सोना लिखोगे जब? तो कितनी 75 साल उम्र है आपकी? 75 है, अब 2 साल पहले तो कम थी। देखिए इस उम्र के अंदर ये इतना कागज वागज में जिस समय अपने परिवार के साथ, हर जगह अकेली, भगवान के ऊपर। वो राघो कमिश्नर यहाँ कैसे आ गई, कैसे आ गई? मैं सरस्वती माँ ने रास्ता दिखाई, मैं दौड़ती फिरी और यहाँ छुपे मिले, दफ्तर बदल गए इसे सब। बिल्कुल। देखिए ये 75 साल की बुजुर्ग है, इनको किसी और ने नहीं बल्कि इनके अपने बच्चों ने ही घर से बाहर, बड़े लड़के ने, बड़े लड़के ने, ससुराल वालों ने। अच्छा। और उसके संग फुक्के हैं, निरे फुक्के, निरे डीलर, और जाने कितने आदमी हैं। तो उन्हें शर्म आई जब बड़ी मुश्किल से ये देखे गए। तो देखिए पहले तो बाहर ही निकाल दिया था, उसके बाद आसपास पड़ोस के लोगों ने, ये पार्किंग का एक हिस्सा है। 81 में, क्या नाम है, 11 दिसंबर 2023 में, कितनी ठंड थी, मैं आंखें दे बैठी, बाहर सोई, आंखें दे, जला हो जाए, जल ना दिया। मतलब बारिश में बाहर सोए आप? हाँ, इतने शीत, ठिकाना नहीं था कोई भी। 2023 में ध्यान कर लो कितना था, आखिरी में 11 दिसंबर लिखा हुआ है सब। बिल्कुल। तो एक ये बुजुर्ग माता जी है जिनके बच्चों ने इनको बाहर
सड़क पे ला दिया था बड़े लड़के ने। लड़के के ससुराल वालों ने। आज ये इस हालात के अंदर रहने के लिए तो बड़े लड़का- मजबूर है, ना बड़े कोई लड़के के इन ससुराल- परिवार की मदद करने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। आस पड़ोस के कुछ लोगों ने जरूर इनके लिए रोज लाता मदद है। करी। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।